दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो क्या कभी याद करते हैं कि ये अन्न किनकी बदौलत नसीब हुआ है। अन्न उपजाने वाले हमारे कृषक हैं, जिन्हें हम अक्सर खेतों में अथक परिश्रम करते देखते हैं। वो अन्न उपजाते हैं और हम खाते हैं। तो आज उन फिल्मों की बातें होंगी जिनमें खेती किसानी है, गांव का परिदृश्य है और बाग हैं आम जामुन के, लहलहाते खेत हैं, फसलें हैं। तो खोजिए वो फिल्में, याद कीजिए फिल्मों के खास दृश्यों को, तैयार हो जाइए हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। और ये भी बताइएगा, गांव कब और कहां गए थे। आपका गांव कहाँ है, शहर के कितने करीब है। गांव से जुड़ी, खेती से जुड़ी कौन सी बात आपके जहन में है। क्या कभी आपने अपने हाथ से कोई बीज बोया है, कभी कटाई गुड़ाई निराई की है। आपके गांव में अब सिंचाई किस तकनीक से की जाती है, बुआई के लिए कौन सी तकनीक है, क्या ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है या फिर आज भी हल बैल से खेत जोते जाते हैं। ये सारी बातें आप याद कीजिए और बताइए हमें। अब हम शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला, सवाल जवाब का सिलसिला। हरी भरी इन वादियों में कौन है घोड़े पर सवार हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म है खानदान। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे, वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली, भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
खानदान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, सुनील दत्त और नूतन। अब जरा संगीतकार का नाम बता सकते हैं तो संगीतकार का नाम भी बताइए और साथ में हमारी इन बातों के जवाब भी आप देते चलिए। खेत खलियान यानी गांव का परिदृश्य होता है। गांव का परिदृश्य यानी बाग बगीचे, दूर तक फैले खेत, लहलहाते हुए फसलें, खिले हुए फूल, उगी हुई सब्जियां और फल। इन सबको याद करते हुए आपको बताना है, क्या कभी आम जामुन के बाग में गए हैं, तोड़े हैं ये फल, वो कैसा अनुभव था? क्या कभी कुएं और रहट से पानी निकलते हुए देखा है आपने? अगर देखा है तो वो अनुभव बताइए और हमें ये बताइए कि आपके गांव में सिंचाई किस तरह से होती है, किस तकनीक से? खेतों के आसपास क्या मेड़ बने हैं या फिर अब नई तकनीक आ गई है सिंचाई के लिए? क्या सड़कें बन गई हैं आपके गांव में? आपके गांव में किस तरह का बदलाव आया है, ये भी बताइए। और एक बात और बताइए, आपके गांव के पास कौन सी नदी बहती है? आसपास नदी है और नदी में आप गए हैं तो उसका अनुभव। हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बचपन में खेत में हल बैल से जुताई बुआई, रहट से सिंचाई, बैलगाड़ी चलाई भी है हमने, पर आज जब सब संसाधन आधुनिक हो गए हैं, अब वो आनंद नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती के रकबे निरंतर कम होते जाने के फलस्वरूप गांव से हो रहे पलायन का जोर है। शहरों के शोर का जीवन प्रिय है, जिसके कारण नई पीढ़ी गांव जाना ही नहीं चाहती और उनके पालन पोषण के लिए पुरानी पीढ़ी लगी हुई है। फलतः थाली में आ रहे भोजन का ज्ञान कॉन्वेंट स्कूल ने उनमें पनपने ही नहीं दिया है। फिर गेहूं का नाम वो क्या जाने, उनके लिए तो आटा ही प्रिय है जो रेडीमेड आता है। बहुत सही बात आपने लिखी है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हम बड़ों की। तो हमारे घर में जो बड़े हैं उन्हें चाहिए, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता तक सब अपने बच्चों को सब्जियों के नाम, फलों के नाम और अन्न के नाम हिंदी में बताएं और उन्हें ये भी बताएं, पहले बताएं कि इंग्लिश में इन्हें ये कहते हैं, हिंदी में ये, तब उनकी दिलचस्पी जागेगी। अब हमें बताइए फिल्म का नाम, गाना सुनकर, और साथ में संगीतकार का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरजे बदरिया रे, ठुमुक ठुमुक नाचे मो। पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे, बांध के लगनिया की डोर। पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ।
ये था गोदान फिल्म का गाना और यही हमने सवाल पूछा था, संगीतकार का नाम भी पूछा था। संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ ने सही बताया है और बहुत कम लोगों ने इसका जवाब दिया है। फिल्म का नाम सही सही हमारे श्रोताओं ने बताया है। और अब ज़रा ये बताइए कि अगर ये फिल्म देखी है तो आपने इस बारे में भी जानकारी हासिल की होगी, किस लेखक की कृति पर बनी थी ये फिल्म, ये भी बताइए। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अन्न से भरी थाली को देखकर हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे किसान की कितनी अकथ मेहनत है। बहुत सारी बाधा और विपत्ति को झेल कर भी किसान अपने जीवन व्यवहार को कभी नहीं भूलता। टिटिहरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर ही सेती है। हल चलाते समय सामने कोई टिटिहरी चिल्लाते दिख जाए तो किसान इशारा समझ जाता है और उतनी जगह को बिना हल जोते छोड़ देता है। ये पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत है और किसान संपन्नता के पुजारी। बिल्कुल सही है, हम अपनी संस्कृति को याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अब बताइए हमें कि आपके गांव में सिंचाई किस तरह से होती है, खेतों के आसपास क्या मेड़ बने हैं, सड़कें बन गई हैं, आपके गांव में किस तरह का बदलाव आया है, ये भी बताते चलिए। और अब बताइए कि जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें बैलगाड़ी में कौन है हीरो और हीरोइन जो गा रहे हैं ये गाना। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डगिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, तोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ सोने सब लोग वाह कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग वाह कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, फिल्म थी मदर इंडिया। और अब जरा संगीतकार का नाम अगर जानते हैं तो वो भी बताइए। सुनील दत्त और नरगिस इस फिल्म में हैं, बैलगाड़ी पर चले जा रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। श्रोताओं ने सही पहचाना, सही जवाब दिया है। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैं अभी हाल ही में अपने मौसी के गाँव गई थी। मौसी का खेत उनके घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम ट्रैक्टर में बैठ कर गए, पक्की सड़क
सड़क का रास्ता नहीं था, उबड़-खाबड़ रास्ते में डर भी लग रहा था। फिर भी मैंने पूरे रास्ते का वीडियो बनाया और जयपुर आकर अपने बच्चों को दिखाया। बच्चे देखकर बोलते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी ट्रैक्टर में बैठना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को गांव के परिदृश्य से जोड़ें, गांव से जोड़ें और उन्हें बताएं कि गांव का जीवन कितना खुशहाल होता है, कितना खूबसूरत होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं गांव कभी नहीं रहा, खेती किसानी का कोई अनुभव नहीं है, पर इतना जरूर जानता हूँ, खेतों में किसान अपना खून पसीना एक करके खेती करता है और हमें अन्न मिलता है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसान को उसके बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। इस गाने से पहले हमने एक सवाल आपसे और पूछा था गोदान फिल्म से। हमने आपसे जानना चाहा था कि किस लेखक की कृति पर बनी थी ये फिल्म गोदान। आपके जवाब का हमें इंतजार है। और अब अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, गाना सुनकर आपको बताना है गांव के घर में कौन सी अभिनेत्री हैं पर्दे पर जो बैठी हैं, जिन पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है मंथन, हीरोइन का नाम बूझिए। मेरो गाम काठा पारे जान दूध की नदिया बाहे जहाँ कोयल टहको गाए मारे खैर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जान दूध की नदिया बाहे जहाँ कोयल टहको गाए मारे खैर अंगना ना भूलो ना। हमारे घर अंगना ना भूलो ना। मैं तो देखूं तारी वाट दिन बीते नहीं रात कोने कहूँ दिल्ली बात। मैं तो थाकी रे ना मैं गैया धोवा जाऊं ना मैं पानी भरवा जाऊं ना मैं सुख चैन पाऊं मारे घर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे जहाँ कोयल टहको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना। हमारे घर अंगना ना भूलो ना। તમે આવ્યા મારે ગામ अब तो छोड़ो नहीं शाम अब तो छोड़ो नहीं शाम। सुनो सुनो मुने लागे मारा मन ने ठेस वागे मारा कान ओ मारा कान। मारू गाम अब तो छोड़ी जइयो ना। फरी आवो मारे गाम ओ परदेसिया ओ परदेसिया ओ परदेसिया। मंथन फिल्म का ये गाना आपको हमने सुनवाया और आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, स्मिता पाटिल। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, इन पर फिल्माया गया था ये गाना। अब जरा हमें संगीतकार का नाम भी बताइए और किसकी आवाज में ये गाना आपने सुना ये भी बताइए। तो 2 सवालों के जवाब आपको और देने हैं, तब तक हम आपने क्या लिखा है आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने एक सवाल पूछा था गोदान फिल्म से जुड़ा हुआ, किस लेखक की कृति पर बनी थी ये फिल्म। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब लिख भेजा है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर बनी थी, जिनका असली नाम नवाब धनपत राय था और इनके उपन्यास ने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि किसान हमारे लिए अन्नदाता ही नहीं, धरती के भगवान भी हैं। विपरीत परिस्थितियों में किसान पूरे दिन
पूरे दिन रात मेहनत करके अन्न का उत्पादन करते हैं, जिससे सभी देशवासियों का पेट भरता है। किसान बीज बोते हैं, आवारा पशुओं से अपने फसलों की रखवाली करते हैं, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि का सामना करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। उनकी कड़ी मेहनत के बाद हम बड़ी आसानी से भोजन ग्रहण करते हैं और कई बार भोजन की बर्बादी भी करते हैं। तो आप अपने अनुभव इस विषय में भी साझा कीजिए। क्या आप भी शामिल हैं अन्न की बर्बादी में? अगर हैं तो बताइए ज़रा, और रोकते हैं तो वो भी बताइए। और हमें ये भी बताइए कि क्या कभी कुएं और नहर से पानी निकलते हुए देखा है, और आपके गांव में किस तरह का बदलाव आया है? आपके गांव के पास कौन सी नदी बहती है? नदी से हम सब का बड़ा जुड़ाव होता है, क्योंकि नदी एक नदी ही नहीं बल्कि परंपरा का भी नाम होता है। जिस नदी के किनारे हम जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, नहाते हैं, तो उस नदी से जुड़ी हुई तमाम यादें होती हैं। तो आप अपनी यादें साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs mumbai। अब हम आपको तीसरी कसम फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको हीरोइन का नाम बूझना है और साथ में संगीतकार का नाम भी बूझना है। 2 सवाल 2 जवाब का इंतजार। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने हीरोइन का नाम तो बताया है, ये हीरो का नाम भी बताया, वहीदा रहमान, राज कपूर, और संगीतकार का नाम भी सही सही बताया है, शंकर जयकिशन। और एक श्रोता ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है और आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब छोटी थी 6-7 बरस की, तो मैं परिवार के साथ पंजाब गई थी। हम तांगे पर गन्ने के खेतों
के बीच से गुजर रहे थे और तांगे वाले ने गन्ने के खेत के पास तांगा रोक दिया और वहां पर जाकर खेतों में जाकर गन्ने तोड़कर लाए तांगे वाले और उन्होंने कहा कि मज़े से खाओ। मुझे और ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, पर ये बात आज तक याद है और मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को ये बात बताती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि किसान हमारे लिए अन्नदाता ही नहीं, धरती के भगवान भी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि किसान हमारे लिए बहुत अहम है, हमें उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिल्म है 2 बीघा जमीन। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे भाई रे। आप सुन रहे थे 2 बीघा जमीन फिल्म का गाना। हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, शैलेंद्र और सलील चौधरी। बिल्कुल सही बताया है आप सभी ने। एक सवाल हमने आपसे और पूछा था फिल्म मंथन से, संगीतकार का नाम और स्वर किसका था, वो भी श्रोताओं ने सही बूझ लिया है। संगीतकार थे वनराज भाटिया और आवाज थी प्रीति सागर की। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अक्सर लोग शादियों में जाते हैं, चीजें लेते हैं और पसंद नहीं आने पर थाली में परोसा हुआ सारा भोजन डस्टबिन में डाल देते हैं। बहुत ही बुरा लगता है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन अब अगले सवाल के बाद आपकी टिप्पणियां शामिल करेंगे। अब गाना सुनकर आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है लगान और साथ में फिल्म के निर्देशक का नाम भी आपको बूझना है। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो, तू आजा रे। इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको
अपना अंबर है रे, तू आजा रे। चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके वो बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना नंबर है रे, आजा रे। सुन लो रे मितवा, पुरवा भी गाएगी, मस्ती भी छाएगी, मिलके पुकारो तो फूलों वाली जो रुत है आएगी। हाँ, सुख भरे दिन दुख के बिन लाएगी, हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले। रहते हो बोलो काहे तुम यूं अकेले। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती
लगान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, आमिर खान, ग्रेसी सिंह। और फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछा था, वो भी श्रोताओं ने सही लिखा, आशुतोष गोवारिकर। कुछ श्रोताओं ने हीरोइन का नाम गलत लिखा है, लेकिन बाकी सवालों के जवाब सही सही हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसानी करने में बहुत मेहनत लगती है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की थीम बहुत बढ़िया है, खाने के बिना नहीं चल सकता है। मेरी आदत है कि जो भी खाना बनता है उसे मैं ज़ाया नहीं होने देती हूँ, उसे वेस्ट नहीं करती हूँ, उतना ही बनाती हूँ जितने की ज़रूरत है। और अब ज़रा बूझिए फिल्म का नाम। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है और साथ में गीतकार का नाम भी आप ही को बताना है। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे। पानी दे मैं दान कराऊं गैया, गैया बैकुंठ पार कराए पैर के तेरा पानी। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। नदिया सूखी, फाके पड़ गए, बुढ़िया भूखी, कौन बचाए, बादल आए, पानी लाए। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। अब के जो सावन न आवन होए तो गजुआ बेचारा रे आंसुवन बोए हो हो। छल छल पानी के छींटे उड़ेंगे हो, सावन के छूटे बादों मुड़ेंगे, बादों मुड़ेंगे। अरे पड़ेगा सूखा, मरेगा भूखा, मरेगा भूखा, बद्री काका गाँव से भागा, नौकरी करने शहर में मरने, दो नैनों से बरसे पानी। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, कई श्रोताओं ने गलत जवाब दिया और कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। पलकों की छांव में फिल्म का गाना था और गीतकार का नाम भी पूछा था आपसे। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। गुलजार ने लिखा था इस गाने को। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज हम बातें कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में किसान, खेती किसानी की, गांव के परिदृश्य की बातें कर रहे हैं, गांव से जुड़े अनुभवों की हम बातें कर रहे हैं। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। गांव के परिदृश्य में एक कड़ी है, वो है डाकिया की। तो बताइए हमें कि क्या आज भी आपके घर डाकिया
चिट्ठी ले आते हैं, पहुंचाते हैं। और डाकिया से जुड़ी हुई कौन सी बात आपको याद आती है? क्योंकि हम सबको अपना बचपन ऐसे में याद आता है कि जब डाकिया दिखाई पड़ते थे दूर से, झोला लेकर ढेर सारी चिट्ठियां, तो बच्चों का पूरा झुंड दौड़ता था उनके पीछे कि कोई चिट्ठी है जो लेकर हम घर तक पहुंचा दें। तो ऐसी कोई बात है, आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम पार्टी के लिए गांव आए हैं। यहाँ नीम के पेड़ के तले बैठे हुए हैं। दूर तक फैली हुई है रवि की फसल, हरी भरी ज्वार की फसल डोल रही है जो जल्द ही तैयार हो जाएगी। ज्वार के हरे कच्चे दाने यानी हुरडा भूनकर दही, मूंगफली की चटनी, गुड़ या मिट्टी के मटके में पके भरवा बैगन के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। मिट्टी के बर्तन में और भी कुछ व्यंजन बनते हैं, जैसे कि वो लिट्टी चोखा बनता है जो दाल बाटी कहलाती है। तो वो जो दाल बनती है मिट्टी के बर्तन में, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए और अब हमारे अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं हीरा मोती। आपको बताना है संगीतकार का नाम और साथ में बताना है किन दो आवाजों में है ये गाना। कौन रंग मुंगवा, कवन रंग मोतिया, कौन रंग मुंगवा, कौन रंग मुंगवा, कवन रंग मोतिया, हो कौन रंग, हो कौन रंग नैनंदी तोरे बिरना हो सबज रंग मुंगवा, सफेद रंग मोतिया, सबज रंग मुंगवा, सबज रंग मुंगवा, सफेद रंग मोतिया, सावरे रंग, हो सावरे रंग भावती मोरे बिरना हो जी। टूट गईले मुंगुआ, बिखर गईले मोतिया, टूट गईले मुंगुआ, टूट गईले मुंगुआ, बिखर गईले मोतिया, बिसर गईले, हाय बिसर गईले भावती मोरे बिरना हो जी। बिन लेबू मुंगवा, बटोर लेबू मोतिया, बिन लेबू मुंगवा, बिन लेबू मुंगवा, बटोर लेबू मोतिया, मनाए लेबू नैनंदी तोरे बिरना हो जी। कित सोहे मुंगवा, कित सोहे मोतिया, कित सोहे मुंगवा, कित सोहे मुंगवा, कित सोहे मोतिया, हो कित सोहे, हो कित सोहे नैनंदी तोरे बिरना हो जी। मुंदरी सोहे मुंगुआ, बगिया सोहे मोतिया, मुंदरी सोहे मुंगुआ, मुंदरी सोहे मुंगुआ, बगिया सोहे मोतिया, सेजरिया सोहे, हो सेजरिया सोहे भावती मोरे बिरना हो जी। हीरा मोती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और ये भी पूछा था किन आवाज़ों में ये गाना है। सुधा मल्होत्रा और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और हमने आपसे पूछा था कि क्या गांव में, आपके गांव में आज भी डाकिया आता है, तो हमारे एक श्रोता ने उसका भी जवाब दिया है। लिखा है कि हमारे गांव में डाकिया आज भी आते हैं। फ़र्क इतना है कि पहले
खाकी यूनिफॉर्म में आते थे और अब वो साइकिल की बजाय बाइक पर डाक देने आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूं और इस पद पर रहकर मुझे ग्रामीणों के साथ रहते हुए खेती के बारे में अच्छी जानकारी मिली, खासा अनुभव रहा। कृषक को हर मौसम में कड़ी मेहनत करनी होती है। प्रकृति की अनुकूल स्थिति के बाद जाकर उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। मैंने अपने अधिकारों के अधीन किसानों की भरपूर मदद की, जिसका संतोष हमें आज भी मिलता है। बिल्कुल सही है, जब मौका मिले तो आपको मदद करनी चाहिए। अब जरा एक सवाल बूझिए आप, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये बात कौन हीरोइन कह रही है, किससे? और फिल्म का नाम अगर याद है तो फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कई हाथों से खेतों की खुदाई जुताई करनी पड़ती है। आप बताइए अभिनेता और अभिनेत्री का नाम, क्योंकि दृश्य वैसा ही है। फिल्म है नया दौर। अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आपको पूछना है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई
राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नया दौर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने अभिनेता और अभिनेत्री का नाम पूछा था दिलीप कुमार वैजंती माला। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया, सही जवाब दिया। और हमने एक सवाल पूछा था आपसे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये बात कौन कह रही है किससे, इसे भी श्रोताओं ने सही पहचान लिया। साधना सिंह सचिन से कह रही फिल्म है नदिया के पार। और ये जो गाना था, फिल्म थी, ये श्रोताओं की ओर से ही इसका सुझाव आया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि किसान कितना संतोषी है, ये आपके सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है और चाहत है विविध भारती से एक कप चाय की चाहना कर रहा है। तो भाई आपको बता दें, ये तो अब चाय का वक्त नहीं बल्कि खाने का वक्त है और बातें हो रही हैं अन्न की, कि किसान जो अन्न उपजाते हैं हम कैसे खाते हैं। तो आप खाने का वक्त हो चला है, ये हम आपको याद दिला रहे हैं। बहरहाल आपकी ये जो टिप्पणी है, इसे हम सिर आंखों पर ले रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली टिप्पणी शामिल कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं उत्तराखंड का किसान हूँ। हमारे गांव में कुछ ही साल पहले सड़क बनी है और हम बहुत खुश हैं इससे, लेकिन किसानों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आजकल हम लोग सर्दियों की सब्जियां उगा रहे हैं, जैसे कि पालक, राई, मूली वगैरह वगैरह। अब अगले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जब दोस्तों फसल लहलहाती है, खेत हरे भरे होते हैं, तो किसानों का मन भी झूमता है ना। झूमते हुए किसान अपने खेत में कर रहे हैं अपनी खेती की हिफाजत और बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। फिल्म है पराया धन। आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। सुनिए गाना। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए हो। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। चुन ले गम के कांटे, खुशियों के फूल खिलाए। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए हो।
जग से न्यारी, ये कलियां प्यारी प्यारी, ये कलियां जग से न्यारी, ये कलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। पराया धन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, हेमा मालिनी और राकेश रोशन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। और अब प्रोग्राम का आखिरी गाना और आखिरी सवाल, बताइए हीरो कौन है? फिल्म है उपकार, हीरो का नाम आपको बताना है। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। उपकार फिल्म का गाना था, हमने हीरो का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। हमारे एक श्रोता ने जवाब दिया है मनोज कुमार, हीरो निर्माता निर्देशक भी मनोज कुमार, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। और ये भी लिखा है कि ये तो खाने का वक्त है, हम लोग प्रोग्राम सुनने से पहले ही खाना खा लेते हैं, दोपहर बाद हल्का नाश्ता। क्या बात है। अब प्रोग्राम का सफ़र हो रहा है ख़त्म। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।